हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज को वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ब्लैक होल दुर्घटना आपका 1756 में हुई थी। यह कोलकाता में स्थित है। ब्लैक होल एक मतलब जगह का नाम है, जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। उसी में जिसमें से 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंदी बना लिया था, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 23 लोग ही जीवित बचे थे। तो पूछ रहे किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला। इस ऑप्शन नंबर सी। हम लोग मीर कासिम के बारे में बात करें तो मीर कासिम आपका हो जाएगा, इसे नहीं मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लाया था। तो आपसे पूछता है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने लाया था? बताइएगा, मीर कासिम। और मीर जाफर हो गया आपका। जो मीर जाफर कौन था? दस्त मतलब जो ये नवाब बना थे, किसको हटाने के बाद? मीर जाफर को हटा के मीर कासिम का नवाब बनाया गया था, फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफर। इसलिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लिया था। मतलब इसी के समय जो बक्सर का युद्ध आपका हो गया 1764 में। कब हो गया? 1764 में हुआ था। बक्सर नामक स्थान में पर, जो बिहार में पड़ता है, एक बिहार का जिला है बक्सर, जिसमें मीर कासिम हो गया आपका, और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, तीनों एक तरफ हो संयुक्त सेना, और जो अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो, दोनों के बीच में हुआ था। मतलब दोनों सेनाओं के बीच में हुआ था। इधर से कौन कौन था? मीर कासिम आपका हो गया, और शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, जिसमें से अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? मतलब 10वें गुरु कौन थे? तो इसमें से सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगर हम लोग गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करें तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। कैवें गुरु थे? सिखों के 5वें गुरु। गुरु तेग बहादुर ये 9वें हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो आपका हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ये कैमे गुरु थे? प्रथम। अगर आपसे द्वितीय पूछेगा तो आप बताइए गुरु अंगद। आपसे अगर तृतीय पूछेगा तो आपका हो जाएगा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा आपका अर्जुन देव हो ही गया, और आपका छठा हो जाएगा हरगोविंद, सातवां हो जाएगा हर राय, और 8वां हो जाएगा हरकिशन, 9वां हो जाएगा तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? बोल रहा है कौन सा युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो आप लोग को मालूम होगा, जो 1757 में पलासी का युद्ध। ये पलासी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, एक जगह का नाम है, जो गंगा नदी से करीब 30 या 32 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पलासी नामक स्थान पे 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें से सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। उसी समय से जो ब्रिटिश प्रभुत्व का भारत में क्या हो गया? प्रारंभ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलासी का युद्ध। तो जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर
बनाया गया था। आपसे पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका राइट, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर अलग होता है, गवर्नर जनरल अलग होता है। अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताइए वारेन हेस्टिंग, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। उसी ने ही कोलकाता में प्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना किया था, जिसका प्रथम आपका हो जाएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। अगर आप लोग हम लोग बक्सर का युद्ध के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1764 में। कब हो जाएगा? 1764 में। आपसे ये भी पूछ सकता है किसके शासन काल में, सॉरी किसके समय, मतलब उस समय 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके समय पूछेगा आपके कि गवर्नर कौन था, बंगाल के गवर्नर कौन था, तो आपको बताना होगा बेंसे टाट। कौन था? बेंसे टाट हो जाएगा, बेंसे टाट। जो प्रथम गवर्नर बना था बंगाल के वो आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से लेकर 1760 तक बना था। मतलब कुल मिलाकर इसे 5 वर्षों के लिए मतलब बनाया गया था। पहला बार 1757 1760 तक मतलब 3 वर्षों के लिए रहा, और ये फिर से इंग्लैंड मतलब वापस चला गया। और उस समय जो 1760 से लेकर 65 तक आपका हो जाएगा बेंसे टाट। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। और फिर आपका हो जाएगा 1765 से लेकर 1767 तक फिर से किसे बनाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को। किसे बनाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को। तो कुल मिला के 5 वर्षों के लिए ये कहाँ रहता है? बंगाल का गवर्नर रहता है। फिर ये आत्महत्या कर लेता है, कहाँ? वापस मतलब इंग्लैंड में जाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। अगर आप लोग पूछेगा 1857 के विद्रोह के समय वाइसराय कौन था, यह आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग था आपका हो जाएगा 1856 से लेकर 62 तक। पूछेगा लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आप लोग बताइए 1856 से लेकर 1862। और ये हो जाएगा आपका मैसूर की तीसरी लड़ाई, जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो तीसरा युद्ध हुआ था, वो आपका हो जाएगा 1790 से लेकर 92 तक। 1790 से लेकर 92 तक, जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसी ने ही 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 1757 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डिंडीगुल नाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, केरल में एक पक्षी विहार, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्यौहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। तो इसमें बताना है कि डिंडीगुल नाम है जो एक प्रकार का मतलब क्या है? पक्षी विहार है, त्यौहार है, नगर है या तटीय नगर है। तो इस जो डिंडीगुल है एक प्रकार का नगर है जो आपका तमिलनाडु के, अगर आप तमिलनाडु गए होंगे तो आप जो तमिलनाडु है उसका आप देखिएगा तो हो जाएगा उत्तर, मतलब उत्तर पूर्व साइड में एक नगर है, जो तमिलनाडु के उत्तर पूर्व में। आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा सर्च करके मैप पे। तो जो तमिलनाडु के आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व में, कहाँ? उत्तर पूर्व में पड़ता है। डिंडीगुल जो नाम है एक नगर का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? सूची 1 अवधि, सूची 2 युद्ध। मतलब आपको मिलान करना, अवधि दे दिया गया और आपका युद्ध जो भी, जैसे मैं आपको पूछे प्लासी का युद्ध मैच करने के लिए दे देगा, तो 1757 हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में। इस तरह से यहाँ युद्ध दिया गया और अवधि दिया गया। पूछ रहा है 1767-69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, तो 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1848 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। तो इसमें से जो पूछ रहा है सुमेलित है, सही सुमेलित को आपको इसमें से चुनना है। तो अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो आप इसे आसानी से कर ले जाइएगा। तो इसमें पूछ रहा है जो 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध। तभी हम आपको बताए थे कि 1790 से लेकर 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, जिसके समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू करके गया था। मतलब 1793 में जाते जाते क्या किया था, अस्थायी मतलब बना के चला गया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो आपका तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट। 2 नंबर मतलब सही है। तो इसको आप एलिमेंट कर सकते हैं। तो 2 नंबर जैसे ही आप देखिएगा सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पूछ रहा है कि 1824 से 26 में हुआ था। तो जो 1824 जो 26 के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपका 3 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक ही बचेगा, डी, जो क्या हो जाएगा, सही। मतलब आपको जो एलिमेंट करना, जो भी मिलान करने के लिए दिया जाएगा, उसमें से आपको कम से कम 2 से 3 याद हो, मतलब 2 याद है तो आप कर ले जाइएगा। तो आपसे पूछ रहा है जो 1846 से 45-46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं हुआ था। ये अगर यहाँ देता कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये कहा होता आपका सही हो जाता। 1845 से 46 देता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन जिसमें दिया कि 1845 से लेकर 46 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं हुआ था। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का समय है वो आपका हो जाएगा 1848 से लेकर 49 तक। कब से कब तक हो जाएगा, 1848 से लेकर 49 तक। और आपसे पूछा 1867-69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, तो नहीं, ये भी गलत है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पूछ रहा है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। इसमें आपसे पता करना कि सही है या गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, तो आपको क्रम याद रहेगा तो भी आपसे हो जाएगा। गुरु अंगद या गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तीसरा में आपसे अगर पूछा अर्जुन देव, तो जो अर्जुन देव आपका हो जाएंगे, एक कैमे गुरु थे सिखों के, 5वें गुरु। तो जो इसमें पूछ रहा है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, कहने का मतलब है अर्जुन देव मतलब जो थे रामदास के बाद बने, और मतलब अर्जुन देव के पहले रामदास थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका पहला हो जाएगा आपका हो जाएगा गुरु नानक देव, दूसरा आपको हो जाएंगे गुरु अंगद, तीसरा अगर आपसे पूछेगा आपका क्या हो जाएगा, चौथे तो आपके हो जाएंगे रामदास, हाँ, तीसरे हो जाएंगे अमरदास, चौथे आपके रामदास, और 5वें आपसे पूछा जाएगा तो अर्जुन देव। तीसवें से पूछा गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि जो रामदास थे आपके चौथे गुरु हो जाएंगे और अर्जुन देव आपको मालूम है कि 5वें गुरु है, तो पश्चात बने ही थे। तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर 2 सही हुआ तो आप एलिमेंट करना सीखे। तो आप देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, ये है। पहला पूछ रहा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कहाँ से सही हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 भी तो सही है। बी में पूछ रहा है, इसमें बी में पूछ रहा है बी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 सही है। सी होगा नहीं, ऑप्शन इसमें 2 दिया ही नहीं है। 1 और 3 पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर डी में देखिएगा तो डी भी हो सकता है। इसमें से आपको एक और पता करना है, 1 और 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गुरु अंगद ने सिखों के उनके अपनी लिपि गुरुमुखी लिखी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुरु अंगद जो थे आपका जो कैमे गुरु थे सिखों के, दूसरे गुरु। तो गुरु जो अंगद थे ये सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, तो ये आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर भी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब 3 नंबर सही हो तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब 1 नंबर रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 2 और 3 ये भी यूपीएससी 2004 में पूछा गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है झांसी, संबलपुर, सतारा। तो ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन मतलब विलय का सही काला
अनुक्रम बताना है, मतलब इसमें आपको डेट याद होना चाहिए। तो आपको मालूम हुआ जो एक कब लगा, डलहौजी के समय में, जो डलहौजी लागू किया था, तो डलहौजी का जो कार्यकाल हो जाएगा आपका 1848 से लेकर आपका 56 तक हो जाएगा। 1848 से लेकर 56 तक डलहौजी ने ही 1853 में सर्वप्रथम रेल चलाया था। कब से कब तक? कब से कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक? तो हो जाएगा आपका मुंबई से थाने चलाया था। क्या था? 32 किलोमीटर। प्रथम रेल कब चला? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ? मुंबई से थाने। तो ये आपका इसमें से पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों में पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, तो इसमें आपका हो जाएगा जो झांसी को मतलब विलय किया गया था, तो जो झांसी आपका विलय कब हुआ था? 1853 हो जाएगा। जो झांसी विलय कब किया गया था? 1853 में, जब 16 अप्रैल 1853 को ही पहली बार भारत में ट्रेन मतलब चलाया गया था मुंबई से थाने, मतलब 32 किलोमीटर। आपसे दूरी पूछता है मुंबई से थाने के बीच कितनी दूरी है, तो आपका हो जाएगा 32 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो मुंबई से थाने। तो इसमें पूछ रहा है 1853, अगर संभलपुर और सतारा, तो जो सतारा आपका हो जाएगा, जो सतारा को लागू किया गया था, ये आपका हो जाएगा 1848। ये कब हो जाएगा? 1848। सबसे पहली बार इसी को लागू किया था। किसको? मतलब विलय किया गया था सतारा को। सबसे पहली बार किसको विलय किया गया? सतारा को। कब? 1848। मतलब आपको छोटा डेट है, जैसे 1848 में कितना साल भर पूरा चलता था, उसमें मतलब सबसे पहले सतारा को लागू किया। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। झांसी भी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यूपी में। और इसमें पूछ रहा संभलपुर, तो जो आपका संभलपुर हो जाएगा, ये भी 1848 में ही लागू किया गया, विलय मतलब किया गया था। कब किया गया था? 1848 में। तो इसमें आपको कालक्रम मतलब बताना है। तो सबसे पहले आपका सतारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 2, उसके बाद ऑप्शन नंबर 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1, मतलब सतारा, संबलपुर और झांसी। ये भी यूपीएससी 2004 में पूछा गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? दूतावास स्थापित किए थे। तो इसमें आपको बताना है। तो आपको मालूम हुआ कि जो हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी मतलब थे। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो इसमें आपको फिर से प्रश्न पढ़िए एक बार। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? जो आंग्ल द्वितीय में सिरयुद्ध हो जाएगा, सॉरी तृतीय आंग्ल में सिरयुद्ध और द्वितीय चतुर्थ आपका हो जाएगा 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान का होती है मृत्यु हो जाती है। और द्वितीय आपका आंग्ल में सिर हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना 1790 से लेकर 92 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी पूछा गया यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डैफरिन के समय से, डलहौजी के समय से, लिटन के समय से, कर्जन के समय से। तो बोल रहा है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में ही हुआ था। किसके समय में? डलहौजी। तो ये भी आपका जिसमें मतलब डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो डलहौजी का जो कार्यकाल था आपका हो जाएगा 1848 से लेकर 1856 तक। 1848 से लेकर 1856 तक। 1848 से लेकर 56। यूपीएससी 2000 में पूछा गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे लिया मतलब सही उत्तर चुनना 1775, 1780, 1824, 1838। पूछ रहा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें से आपको सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। बोलो नीचे सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपको इसमें से चुनना है।
तो इसमें से आपका हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको मालूम होगा जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 80 से लेकर 84। तो 80 से लेकर 84, तो इसमें सब देखिएगा 1780 एक ऑप्शन में है, तो 1780 एक ऑप्शन में, तो बी का 4। तो आप इसे एलिमेंट करिए, तो एलिमेंट करिए मतलब बी का ऑप्शन नंबर 4, जिसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गया था, जो फिर हो गया 1782 से लेकर फिर टिप्पू सुल्तान मतलब लड़ा था। तो इसका ऑप्शन हो जाए 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी के 4, तो बी के 4 ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग हो जाएगा और बी भी रॉन्ग होगा। बचा ऑप्शन नंबर सी और डी। तो सी और डी बचा, तो आपको 1 और 2 को मालूम करना है। क्यों? क्योंकि 3 ऑलरेडी, ए 3 ही 3 है, सी में भी 3 है और डी में भी 3, मतलब 1 के 3 ही होगा। मतलब 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो पता है कि आपके प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो आपका होगा 75 से लेकर 82 तक, 1775 से लेकर 82 तक। अगर इस समय के पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। और 1780 में भी कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। तो चलिए हम लोग इसको एलिमेंट करते हैं। अगर इसमें होगा 1824, तो 1824 में युद्ध जो हुआ था ये आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आपको मालूम होगा कि जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826 तक। आपको हो जाएगा 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1838 से लेकर 1842 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1838 से लेकर 1882 तक। तो आपका हो जाएगा सी के 1, तो सी को 1 मतलब ऑप्शन नंबर डॉग भी रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डॉग भी रॉन्ग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ईवी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन मतलब बताना कि जनरल हेनरी प्रेंडरग्रांट, कर्नल सलीमैन, एलेक्जेंडर बर्नस, कैप्टन रॉबर्ट्स पेम्बरटन। तो इसमें से बताना। तो जो ठगों का जो दमन हुआ था ये आपका हो जाएगा 1830 में। कब हुआ था? 1830 में। तो 1830 में जो आपका 1828 से लेकर 1835 तक अब कौन थे गवर्नर जनरल? आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग आपका हो जाए कर्नल सलीमन या सलीमैन लिख दे, सलीमन, एक कर्नल सलीमन और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से ही दमन हुआ था ठगों का। कब? 1830 में। तो आपसे पूछ सकता है गवर्नर जनरल उस समय के कौन थे, तो आपको हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल सलीमन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 उत्तरवर्ती मुगल शासक, सूची 2 उपाधि या उपनाम। पूछ रहा है बहादुर शाह प्रथम, फरुखसियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय और शाह ए बेखबर, मुगल वंश का घृणित कायर, रंगीला जफर। तो आपको पता होगा, इसमें सब मिलाइए। तो इसमें अगर बहादुर शाह प्रथम, जो बहादुर शाह प्रथम था, तो जो औरंगजेब के बाद कौन बनता है मुगल शासक? बहादुर शाह प्रथम। जो औरंगजेब के 3 पुत्र उसमें से प्रथम जो पुत्र होता है मुहम्मद मोअज्जम, जो उसी को बहादुर शाह प्रथम के मतलब उपनाम से क्या बनता है? नाम से मतलब बनता है अपना बहादुर शाह प्रथम के ऐसे से क्या बनता है? मुगल शासक बनता है, जो 1707 से लेकर 1712 तक रहता है मुगल शासक। कब से कब तक? 1712 तक। उसके बाद आता है आपको फरुखसियर। फरुखसियर मतलब हो जाएगा आपका, फरुखसियर की बात करें तो आपका हो जाएगा 1713 से लेकर 19 तक, 1713 से लेकर 19 तक। और मोहम्मद शाह आपको हो जाएंगे 1719 से लेकर 48 तक। कितना? 1719 से लेकर 1748 है। बहादुर शाह द्वितीय, तो बहादुर शाह द्वितीय के
इसमें ही मतलब जो बहादुर शाह द्वितीय, तो ये जो था मुगल के अंदर अंतिम मुगल बादशाह थे। आपसे पूछा गया कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही क्या कहा जाता था, जफर, बहादुर शाह जफर कहा जाता था। जो मतलब आपका जो बहादुर शाह जफर कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, जो अकबर द्वितीय के बाद मतलब बनते हैं मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह रहते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे डी, मतलब डी के 4। बहादुर शाह द्वितीय को ही कहा जाता है जफर। अगर आपसे पूछेगा मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, और लोग को मालूम है फ़रोख्तियार। और फ़रोख्तियार बहादुर शाह, तो इसमें पूछ रहा मुगल वंश का घृणित कायर साहेब बेखबर, तो फ़रोख्तियार था जो मुगल वंश का घृणित कायर था। जो सैयद बंधुओं ने इसको क्या कहता, मुगल बादशाह, मतलब सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बना था कौन, फ़रोख्तियार। और आपका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, जो इसमें बहादुर शाह हो जाएगा प्रथम, ये आपका साहेब बेखबर। तो इसमें मिला लीजिए डी के 4। तो चलिए हम लोग मिला लेते इसमें, तो आपका हो जाएगा डी के 4, सी के 3, डू के 2 और ए के 1, मतलब बी के 2। तो चलिए इसमें मिला लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। आपको मैं तुरंत बताएं, जो बहादुर शाह प्रथम था, जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद, जो औरंगजेब के मृत्यु, इसका जो कार्यकाल हो जाएगा आपका 1707 से लेकर 1712 तक। तो बहादुर शाह प्रथम इसका राइट आंसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा, तो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। अगर हम लोग बात करें मोहम्मद शाह के, तो इसका जो कार्यकाल हो जाएगा आपका 1719 से लेकर 48 तक। जहांदार शाह, तो जहांदार शाह ये आपका हो जाएगा 1 साल के लिए बनता है, मतलब। और फ़रोख्तियार क्या करता है, मतलब इसको क्या करता है, मौत कर मतलब कर देता है, इसको हत्या कर देता है। किसको, जहांदार शाह के। किसके कहने पर, सैयद बंधुओं के मतलब सहयोग से जहांदार शाह क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, फ़रोख्तियार। तो जहांदार शाह हो जाएगा आपका 1712 से लेकर 13 साल तक। और इसमें से पूछ रहा है शाह आलम द्वितीय, तो जो शाह आलम द्वितीय थे, ये आपका हो जाएगा 1759 से लेकर 1806 तक। 1759 से लेकर 1806 तक। 1700, चलिए हम लोग क्लियर करके लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1759 से लेकर 1806 तक। और इसके बाद फिर से किसे बनाया जाता है, अकबर द्वितीय। जो अकबर द्वितीय कब से कब तक रखता था, 1806 से लेकर 1838 तक। 1806 से लेकर 1838 तक। तो इसमें पूछ रहा है 1707 इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम। सॉरी ये आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल था 1759 से लेकर 1806 तक। ये बहादुर शाह प्रथम का जो कार्यकाल था 1707 से लेकर, उसमें गलती से उसमें लग गया था टिकट, 1707 से लेकर 1712 तक। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसके सहायता से सम्राट बना। तो आपको बताया कि जो था कौन, फ़रोख्तियार। तो फ़रोख्तियार जो था, इसमें जो सैयद बंधुओं ने के सहयोग से बना था, सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था, सॉरी फ़रोख्तियार बना था। इसमें आपसे पूछ रहा है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसके सहायता से सम्राट बना। तो जो जहांदार शाह था, ये जुल्फिकार खां के सहयोग, मतलब सहायता से सम्राट बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि जो फ़रोख्तियार था वो किसके सहायता से बना, आपको हो जाएगा सैयद बंधुओं के सहयोग से। जिसमें कौन थे, एक आपका हुसैन अली खां और आपका हो जाएगा अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, इन्हीं को सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को किंग मेकर भी कहा जाता है, नृप निर्माता। इन्हीं को क्या कहा जाता है, किंग मेकर। किंग मेकर मतलब, किंग मतलब राजा, आपको मतलब राजा, और मेकर मतलब बनाने वाला, मतलब सिंहासन बैठाने वाला। नृप निर्माता, किंग मेकर। किंग मेकर के नाम से कौन जाना जाता है, सैयद बंधु। तो सैयद बंधु में आपका कौन कौन हो जाएंगे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फ़रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो पूछ रहा है अभी तुरंत आपको बताइए, जो सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था, कौन? फ़रुखसियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सैयद बंधुओं में कौन कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। कौन कौन? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इसका जो कार्यकाल था ये आपका 1713 से लेकर 1719 तक, 1713 से लेकर 1719 तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जुल्फिकार के बारे में जान ही लिए। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो अभी हम लोग तुरंत बताएं कि सैयद बंधुओं को नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि फ़रुखसियर को इन्होंने ही, मतलब कौन? सैयद बंधुओं ने ही क्या बनाया था? मुगल बादशाह बनाया था, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1713 से लेकर 1719 तक। तो इसमें आपका हो जाएगा किंग मेकर सैयद बंधु। तो सैयद बंधु में कौन कौन थे? आपका सैयद बंधु आपको हम तुरंत अभी पीछे बताए कि हुसैन अली खां, एक आपको हुसैन अली खां थे, एक अब्दुल्ला खां। तो आप इसे याद रखें, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधुओं के सहयोग से अब्दुल्ला खां और एक हुसैन अली खां। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? मतलब सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत, मतलब हत्या कर दी? तो हत्या कर दी। तो इसमें पूछ रहा है जहांदार शाह, फ़रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला। तो जो इसमें फ़रुखसियर की हत्या किया था कौन? जहांदार शाह की हत्या किया था फ़रुखसियर ने। किसके सहयोग से? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से। तो सैयद बंधुओं में कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और कौन हो जाएंगे? हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां कौन किसमें? सैयद बंधुओं में शामिल हूँ। दोनों को क्या नाम जाना जाता है? सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को किंग मेकर भी कहते हैं। सैयद बंधु को एक किंग मेकर किसे कहा जाता है? सैयद बंधु। तो ऑप्शन में दोनों भी दे सकता है, ऑप्शन में एक भी दे सकता है, अब्दुल्ला खां या हुसैन अली खां। तो इसमें पूछ रहा जहांदार शाह की हत्या किया था फ़रुखसियर ने, किसके सहयोग से? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से। लेकिन इसमें पूछा सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो इसमें आपका हो जाएगा फ़रुखसियर। फ़रुखसियर ने, सैयद बंधुओं ने फ़रुखसियर की हत्या की और फ़रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़रुखसियर। मतलब जैसन करनी वैसन भरनी, से वाला हाल इसमें भी है। सैयद बंधुओं ने फ़रुखसियर की हत्या किया, फ़रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या कर दिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो फ़रुखसियर को ही बादशाह बनाया ही था और हत्या भी किया था। और रफ़ी उद दरजात हो जाएगा, रफ़ी उद दौला हो जाएगा, मोहम्मद शाह। तो इसमें आपका 1, 2, 3 और 4 आपका सब सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो इसमें पूछ रहा सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? पूछ रहा फ़रुखसियर। अरे फ़रुखसियर के समय में कैसे होगा? फ़रुखसियर के तो खुद इन्होंने ही मृत्यु, मतलब क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। रफ़ी उद दरजात, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कहाँ से होगा? शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल बहुत दूर चला गया। शाह आलम द्वितीय का अगर हम लोग बात करें तो 1759 से लेकर आपका क्या हो जाएगा? 1806 तक। 1759 से लेकर आपका 1806 हो जाएगा, 1806। इसमें मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह के कार्यकाल कब हो जाएगा? 1719 से लेकर हो जाएगा 1748 तक। फ़रुखसियर का आप लोग को मालूम ही है कि 1713 से लेकर कब तक रहा था? 1719 तक। रफ़ी उद दरजात, तो रफ़ी उद दरजात जो था ये सबसे कम समय के लिए मुगल बादशाह था। उसके फिर बाद अगर पूछे उसके बाद कौन था? रफ़ी उद दौला। तो जो इसमें था सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? रंगीला। आपसे पूछा रंगीला के नाम से कौन जाना जाता है? किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है? तो आप बताइएगा आंसर, मोहम्मद शाह रंगीला। तो चलिए हम लोग, तो आज के लिए यही हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।